अच्छा, तो सोचिए, माली कामयाबी का तयन आखिर कौन सी चीज़ करती है? क्या ये कोई गैर मामूली जहानत है, यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, या फिर कोई बहुत ऊंचा हुदा? लेकिन क्या हो अगर जवाब इन सबसे कहीं ज़्यादा सादा और इंसानी हो? आज हम मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की गहराई में जाएंगे, ये समझने के लिए कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता हमारी जहानत से नहीं बल्कि हमारे रवैये से बनता है। चलें एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो किसी पहेली की तरह है। इसमें दो किरदार हैं, एक बहुत ही ज़हीन एग्जीक्यूटिव और एक बिल्कुल मामूली सा चौकीदार। दो जिंदगियां जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका जो अंजाम हुआ वो दौलत के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो एक तरफ है रिचर्ड फिस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े हुए मेरिल लिंच में एक बड़े एग्जीक्यूटिव, और दूसरी तरफ है रोनाल्ड रीड, एक छोटे से कस्बे के चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट। उनके दरमियान सिर्फ आमदनी का फर्क नहीं था, समझे कि दो अलग अलग दुनियाएं थी। तो अब सवाल यह है कि इनमें से करोड़पति कौन बना, बल्कि एक ऐसा करोड़पति जिसने अपनी दौलत दूसरों की भलाई के लिए भी दी। जवाब तो बिल्कुल साफ लग रहा है ना? लेकिन पैसे की दुनिया में जो चीज़ सामने नजर आती है अक्सर वो हकीकत नहीं होती। पहले बात करते हैं रिचर्ड फिस्कून की, फिनांस की दुनिया के एक जीनियस, एक सितारे। उन्होंने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की कि 40 साल की उम्र में ही रिटायर हो गए ताकि अपनी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ कर सकें। वो उस कामयाबी की चलती फिरती मिसाल थे जिसका हर कोई ख्वाब देखता है। और उनकी जिंदगी, वाह, दौलत का एक खुला मुजाहिरा। 18,000 स्क्वायर फीट का घर, 11 बाथरूम, 2 लिफ्टें, 2 स्विमिंग पूल, 7 गराज, और सुनिए, सिर्फ इस घर की देखभाल का खर्चा $90,000 माहाना से ज्यादा था। ये वो दौलत थी जिसे हर कोई देख सकता था। अब जरा रोनाल्ड रीड से मिलते हैं। उन्होंने 25 साल गाड़ियां ठीक की और फिर 17 साल एक स्टोर में झाड़ू लगाया। वो सारी जिंदगी एक छोटे से 2 कमरों के घर में रहे जो उन्होंने सिर्फ $12,000 में खरीदा था। एक बहुत ही सादा खामोश जिंदगी, किसी किस्म की चकाचौंध से बिल्कुल दूर। और यहां आता है असल ट्विस्ट। रिचर्ड फिस्कॉन, हार्वर्ड के पढ़े लिखे जीनियस जिन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी को कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, वो 2008 के माली बहरान में मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गए। सब कुछ खत्म। दूसरी तरफ जब रोनाल्ड रीड का 92 साल की उम्र में इंतकाल हुआ तो पता है इनके पास कितनी दौलत थी? $8 मिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना, $8 मिलियन। और सिर्फ यही नहीं, रोनाल्ड रीड ने अपनी दौलत में से $6 मिलियन अपने मुकामी अस्पताल और लाइब्रेरी को अतिया कर दिए। एक मामूली चौकीदार अपनी जिंदगी भर की खामोश बचत और समझदारी से की गई सरमायाकारी की वजह से एक बहुत बड़ा मुखिर शख्स बन गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? और यहीं पर हम इस किताब के मरकजी ख्याल पर आते हैं कि रवैया ही सब कुछ है। रैड और फिस्को की कहानी सिर्फ एक दिलचस्प किस्सा नहीं है, ये एक सबक है जो बताता है कि एक चौकीदार क्यों कामयाब हुआ और एक ज़हीन शख्स क्यों नाकाम हो गया। जैसा कि मुसन्निफ मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के साथ अच्छा करने का ताल्लुक इस बात से बहुत कम है कि आप कितने ज़हीन हैं और उस बात से बहुत ज़्यादा है कि आपका रवैया कैसा है। यही वो एक नुक्ता है जो सारा खेल बदल देता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। देखें, हम अक्सर फाइनेंस को फिजिक्स की तरह समझते हैं, एक पक्की साइंस जिसके कुछ उसूल हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन हकीकत में ये नफ्सियात की तरह है, एक सॉफ्ट स्किल जिसे हमारे जज्बात, छोटी छोटी बारीकियां और हमारा गैर मुतवक्का इंसानी रवैया कंट्रोल करता है। तो लुबे-लुबाब ये है, माली कामयाबी इस बात पर मुनहसिर नहीं कि आप क्या जानते हैं, ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप अमल कैसे करते हैं। सब्र, नज़्म-ज़ब्त और दूर की सोच जैसी महारतें किसी भी पेचीदा मालियाती हिकमत अमली से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, अब एक और बहुत अहम सबक की तरफ चलते हैं। अमीर होने और दौलतमंद होने में क्या फ़र्क है? ये दोनों अल्फाज एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके दरमियान का फ़र्क समझना ही असल दौलत बनाने की चाबी है। देखें, अमीर होने का मतलब है कि आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, ये महंगी कारों और बड़े घरों की शक्ल में नज़र आती है। लेकिन दौलत वो आमदनी है जो आप खर्च नहीं करते। ये आपके वो छुपे हुए असासे हैं जो मुस्तकबिल में आपको आज़ादी और मौक़े फराहम करते हैं। रिचर्ड फिस्कॉन अमीर थे, जबकि रोनाल्ड रीड दौलतमंद थे। और ये किताब का एक बहुत ही ज़बरदस्त जुमला है। लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, पैसा कम करने का सबसे तेज़ तरीन तरीका है। असल दौलत वो है जो नज़र नहीं आती। चलें, अब आखिरी और शायद सबसे अहम तस्वुर पर बात करते हैं। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही तवील मुद्दती माली कामयाबी की असल बुनियाद है। अगर माली कामयाबी को सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो वो लफ्ज़ होगा बका,
यानी खेल में बने रहने की सलाहियत। बस यही सबसे अहम है। तो बका इतनी ज़रूरी क्यों है? पहली बात, ये आपको इतना वक्त देती है कि हालात आपके हक में हो जाएं। दूसरी बात, ये कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने का मौका देती है, जो दहाइयों पर मुहित होता है। और आखिर में सबसे अहम बात, ये आपको एक गलत फैसले से मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बचाती है। तो इस सारी गुफ्तगू से हमने क्या सीखा? आइए एक बेहतर माली जिंदगी के लिए कुछ अहम तरीन असबाब का खुलासा करते हैं। याद रखने वाले बुनियादी सबक ये हैं, आपका रवैया आपकी जहानत से ज्यादा अहम है। रोनाल्ड रीड को याद रखें, असल दौलत वो है जो नजर नहीं आती, जैसे फिस्कॉन और रीड का फर्क। पैसा कमाना एक अलग हुनर है और उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरा हुनर है। और आखिर में मैदान में टिके रहने और बर्दाश्त करने की सलाहियत ही आपका सबसे बड़ा असासा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो क्या आप इसे एक हिसाब किताब का खेल समझते हैं या फिर ये एक ज़हनी खेल है? इस सवाल का जवाब ही आपके माली मुस्तकबिल का तयन कर सकता है।